अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, मेरी साईं फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि बाबा की दयालुता के बारे में। बाबा कितने दयालु हैं और बाबा ने अपने एक भक्त को कैसे अपनी शरण में लिया, और अगर बाबा हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर वो कभी नहीं छोड़ते। बाबा जी, हमारे जो साईं बाबा है ना, वो बहुत दयालु हैं। जब सारी दुनिया ठुकरा देती है ना, तो बाबा हमारे साथ देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। बाबा के ऐसे ही एक भक्त थे, भागोजी शिंदे। भागोजी शिंदे कोढ़ से पीड़ित थे। उनके पूरे शरीर में कोढ़ फैला हुआ था और शिरडी के वैद्य वगैरह बड़े बड़े डॉक्टर भी मना कर चुके थे कि आपका कोई इलाज नहीं कर सकता, आपकी बीमारी इस हद तक फैल चुकी है। और वो कोढ़ की वजह से हर कोई इंसान उनसे डरता था, बात नहीं करता था, यहां तक कि उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। सब लोग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो इनसे बात करने से या इनको छूने से हमें भी ये बीमारी लग जाए। और धीरे धीरे कोढ़ वो पूरा शरीर में उनके फैल गया, यहां तक कि उनके घर वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो गांव से बाहर रहने लगे। और जब बाबा की नजर उन पे पड़ी तो बाबा उनको अपने साथ द्वारका माई ले आए। द्वारका माई में बहुत सारे भक्तों ने देखा कि बाबा इनको साथ में ले आए हैं। उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा, इनको तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ रोग है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, ये आप जानते हो। और सब डॉक्टर और वैद्य जवाब दे चुके हैं कि अब ये नहीं ठीक हो सकते, तो बाबा आप प्लीज इनको अपने साथ मत रखिए, ये आपको भी लग जाएगी बीमारी। लेकिन बाबा हमारे परम दयालु, उनकी दृष्टि पड़ते अगर हम पे पड़ जाए तो आधे कष्ट तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। बहुत भाग्यशाली है भागोजी शिंदे जी ने बाबा की शरण में बाबा की सेवा मिली। बाबा ने उनकी दिन रात सेवा की। उनकी पूरी उंगलियां पीप से भर गई थी, कोढ़ की वजह से उनकी गल गई थी, उंगलियों में पीप पड़ी हुई थी, शरीर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती थी, कोई उनके पास खड़ा तक नहीं होता था। और बाबा ने उनको द्वारका माई में लाए, दिन रात उनकी सेवा की और बाबा की सेवा से एक दिन वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उनका जो रोग था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गया और भागोजी शिंदे स्वस्थ हो गए पूरी तरह से। और बाबा ने उनको कहा कि अब तुम अपने घर जा सकते हो, अब तुम ठीक हो, तुम्हें सारा जो रोग था वो खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें अपना लेंगे। तब उन्होंने कहा कि बाबा, जब बुरे वक्त में घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया, पूरी जान पहचान दुनियादारी ने, सबने मुझे ठुकरा दिया, जब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, और अब जब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूं बाबा, तो मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूं? मुझे अब आपकी शरण में रहना है बाबा, मुझे घर गृहस्थी से कोई काम नहीं है। और उन्होंने घर गृहस्थ को बिल्कुल त्याग दिया, बाबा की शरण में रहने लगे। और बाबा की द्वारका माई में साफ सफाई करना, बाबा के लिए सब चीजों का प्रबंध करना, चिलम वगैरह भर के बाबा को देना, ये सब कार्य वो बाबा के लिए करते थे। बाबा अगर लैंडी बाग जाते थे, वायु सेवन के लिए बाबा निकला करते थे सुबह शाम, तो बाबा के पीछे
छाता ले लेके चलना ताकि हमारे बाबा को धूप ना लगे, और उनके छाता लेकर वो चलते थे। बाबा की पूरी दिन रात सेवा किया करते थे। बाबा भी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। कहने को तो वो एक कुष्ठ रोगी थे, शरीर पूरा उनका बीमारी से घिर गया था और सब लोग उन पे तरस खाते थे। उनका दुर्भाग्य समझते थे कि वो इस तरीके की पीड़ा में है। अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से वो बहुत दुर्भाग्य, मतलब किस्मत बहुत उनकी खराब थी जो इस तरीके की बीमारी से वो परेशान थे। लेकिन अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा कोई भी धनवान नहीं हो सकता। जिन्हें बाबा की सेवा मिली, उनसे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। जो बाबा के अंग संग रहते थे, बाबा की सेवा किया करते थे। रोग जब खत्म हुआ, बाबा के साथ रहे, पूरा टाइम वो बाबा को दिया करते थे। बाबा की सेवा करना ही उनका एक धर्म बन गया था। बाबा को छोड़कर अब वो अपनी दुनियादारी जो गृहस्थी थी वो उसमें नहीं पड़ना चाहते थे और बाबा की सेवा किया करते थे। तो कैसे भाग्यशाली भक्त थे वो, जिनका रोग बाबा ने खुद अपने हाथों से, बाबा दवाई लगाना, उनको पट्टी करना और अपनी उदी बाबा उनको दिया करते थे। तो उसी के सेवन से वो एक दिन इतने स्वस्थ हो गए कि वो कोई कह नहीं सकता था कि उनको कोढ़ हुआ है। और वो ही भागोजी शिंदे को बाबा की, जब उस समय बाबा की पालकी निकला करती थी, बाबा निकला करते थे अपनी पालकी सेवा में, तो बाबा जी के ऊपर छत्र छाया जो करते थे वो भागोजी ही करते थे हमारे। आप आज भी देखेंगे कहीं बाबा का पालकी दृश्य का जो फोटो अगर आप आज देखते हैं कहीं पर भी, तो आप देखेंगे उसमें एक छाता लिए एक इंसान खड़े हैं और वो भागोजी शिंदे हैं, बाबा के परम भक्त। तो बाबा ने तो ऐसे कोढ़ी जैसे कुष्ठ रोग जैसे रोगियों को भी बाबा ने उसमें अपनी शक्ति से बाबा ने सब ठीक किया। बाबा ने अपने प्यार से सब ठीक किया। बड़े बड़े रोग बाबा ठीक, बाबा की द्वारकामाई में बहुत बड़े बड़े रोगी भी आए और वो भी ठीक हुए हैं। बहुत ऐसी लीला है बाबा की, अनंत लीला है, जिनके बारे में बात करेंगे हम लोग। और भागोजी शिंदे जैसे उनको किस्मत पाई उन्होंने, और सब लोग बाबा को बोला करते थे बाबा इसे तो गांव से बाहर निकाल दीजिए, इसके तो घर वालों ने भी छोड़ दिया है, लेकिन आप इसको द्वारकामाई ले आए हैं, ये तो आपको भी को रोगी बना देगा। पर बाबा जानते थे, बहुत दयालु थे, बाबा को उसका दुख देखा नहीं गया। और भागोजी शिंदे को बाबा की सेवा करने का अवसर मिला। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा बाबा ने हमें, आज हम बैठे हैं बाबा की बातें कर रहे हैं ना, तो ये जो सौभाग्य है ना वो बहुत किस्मत से मिला है हमें। इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशानियों में हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कुछ, कोई कैसे, मतलब समझ रहे हैं किस परेशानी में पड़े हुए हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं जो बाबा की बातें कर रहे हैं, बाबा के सानिध्य में बैठे हुए हैं। साईं की कृपा है हम पे बहुत ज्यादा, और हमारे सबके परिवार पर बाबा ऐसे ही कृपा बनाए रखें। अपना प्यार बाबा हम सब पे ऐसे ही लुटाएं। हम भी बाबा की दिन रात सच्चे मन से बाबा की सेवा करें, हमें भी कोई रोग नहीं घेर पाएगा। उदी बाबा की हमारे लिए तो संजीवनी है। तो ये बाबा हमारे इतने दयालु हैं, परम दयालु हैं, शायद ही कोई ऐसा होता है। तो बाबा कभी किसी से घृणा नहीं करते थे, सबको बाबा ने अपना माना। मानवता का धर्म निभाना ही बाबा ने सबसे परम रखा, ऊपर रखा। उसमें जात वात इन सब का कोई, बाबा की द्वारकामाई सबके लिए खुली थी, आज भी सबके लिए खुली है, और सब बाबा की नजर में एक समान है। तो भागोजी शिंदे जैसे बाबा हम पे भी कृपा करें। कई लोग तो शरीर से पीड़ा होती है तो दिखती है, कई लोग तो मन से भी बहुत ज्यादा, उनके मन के रोग को भी बाबा ठीक कर देते हैं। कोई तो मन से रोगी होते हैं, गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, हर किसी के लिए बुरा भला कहना, वो सब चीज अच्छी नहीं होती है। आप अपने जीवन को इतना अच्छा बनाइए
कि बाबा भी हमारी तरफ खींचे चले आए, क्योंकि बाबा भी तो अपने भक्त में ना एक देखते हैं कि वो कितना नरम दिल है। और साईं भक्त तो सारे मुझे पता है कि सब एक दूसरे की मदद करते हैं। बाबा को नहीं मानना है, बाबा की जो बातें हैं ना उनको मानना है, तो बाबा के खुद प्रिय हो जाओगे आप। जो बाबा ने शिक्षा दी है कि हमें कैसे करना है, जीव जंतु पे दया करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, हमेशा हर किसी पे दया दिखानी है, ऐसे ही बाबा की हमें संदेशों पे चलना है। और हम कोशिश करेंगे कि हम कभी इससे ना भटके, बाबा के चरणों में, श्री चरणों में अपना ध्यान हमेशा लगाए रखें। तो साईं भक्तों, मैं फिर से वही कहूंगी, बाबा पे अटूट विश्वास रखिए। बाबा मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। ऐसे और भी मिरेकल्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि बाबा के किस हद तक भक्त की मदद करते हैं जाके। मेरे तो जब से मैंने बाबा को अपनाया है, मेरे साथ बाबा ने इतने मिरेकल्स किए हैं कि बताती रहूं तो भी खत्म नहीं होने वाले। और आज भी बाबा छोटे मोटे मिरेकल्स मेरे साथ डेली भी कर देते हैं। सच्ची श्रद्धा बाबा को आपकी तरफ खींचती है। आप भी बाबा पे सच्ची श्रद्धा रखें और अपने बाबा से अपने दिल की बात कहें, दुनिया से ना कहें। दुनिया तो सुनेगी और आपका मजाक ही उड़ाएगी। बाबा किसी से नहीं कहेंगे और आपका दुख भी काट देंगे। तो साईं भक्तों, एक नई और स्टोरी बाबा की, जिसमें बाबा की और भी लीला बहुत सारी है, बताना चाहती हूँ और बताऊंगी। इस सब में आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ घर घर बाबा का नाम फैले, बाबा प्लीज बाबा को जाने। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा को नहीं जानते हैं, बाबा के बारे में नहीं जानते हैं। सब तक मेरा ये संदेश पहुंचे। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।